हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रहा है और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर करेंगे 278। और हमने लास्ट लेक्चर में 277 तक कर लिया था, जो कि आपको इजीली समझ आया होगा, आपकी मेंटेलिटी में सेट हुआ होगा कि आपको कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ए बॉक्स हैज 1000 ब्लू, 500 रेड एंड 500 ब्लैक बॉल्स है। 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% रेड बॉल्स क्या कर ली जाती है? वो निकाल ली जाती है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो बॉल है कितनी, ब्लू वाली, तो ब्लू वाली बॉल हमारे पास कितनी है? जो हमारे पास ब्लू बॉल है वो कितनी है? 1000 है। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे? 1000 लिख लिया। ठीक है, उसमें से और कितनी है? ब्लैक है। तो ब्लैक कितनी है हमारे पास? 500 है, तो 500। फिर क्या है मेरे पास? रेड बुक बॉल्स है, तो रेड। रेड कितनी है मेरे पास? 500 है। अब देखिए, हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास बॉक्स है उसमें 1000 ब्लू है, 500 ब्लैक और रेड कितनी है? 500 है। हमें निकालनी कौन कौन सी है? एक तो ब्लू निकालनी है। क्या बोल रहा है? ब्लू वाली कितना? 25%। तो ब्लू में से हम निकालेंगे, तो ब्लू में से जैसे निकालेंगे तो हमारे पास कितनी होंगी? देखिए, 1000 हमारे पास क्या है? बोल है, उसमें से कितना निकालना है हमें? 25% निकालना है। तो अपॉन में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो 25% निकालेंगे तो कितनी आ जाएंगे हमारे पास? 250 आ जाएगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है हमारे पास कि 50% कौन सी? रेड वाली। 50% रेड वाली निकालनी है, ब्लैक वाली का नहीं बोला गया, तो हम ब्लैक वाली छोड़ देंगे। तो 500 हमारे पास क्या है? रेड वाली है। रेड वाली कितनी निकालेंगे हम? 50%। तो अपॉन में कितना कर देंगे हम? 100 कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएंगी हमारी? ये भी कितनी आएंगी हमारी? 250, 100 आ जाएगी। अब देखिए, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी थी? टोटल बॉल कितनी थी हमारे पास? 2000 थी। टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास? 2000। उसमें से हमने कितनी निकाल ली? 250 ये वाली और 250 ये वाली, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 500 हमने निकाल ली। 2000 में 500 हम निकाल देंगे तो हमारे पास बची कितनी? 1500 बची। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बॉक्स में जो ब्लैक बॉल है उनका परसेंट कितना है? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंट फाइंड आउट करना है। तो परसेंट जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो देखिए, हमारे पास बॉक्स में जो बॉल है वो कितनी बची अब? 1500 है। ठीक है, उसमें से ब्लैक बॉल कितनी है? 500 है। ब्लैक बॉल कितनी है? 500 है। और परसेंट में फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 100 से कर देंगे। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 33 1/3%। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। पर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे लैंग्वेज है, मैंने वैसे ही अटेम्प्ट इसको कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 279। देखिए, 279 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल। हमारे पास स्कूल में क्या है? बॉयज और गर्ल्स है, तो उनका रेशियो हम लिखेंगे। उनका रेशियो कितना गिवन है? देखिए, बॉयज और गर्ल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो किसका गिवन है? बॉयज का, तो मैंने क्या लिख लिया? बॉयज। ठीक है, फिर कौन है? गर्ल्स है, तो गर्ल्स। रेशियो कितना गिवन है हमारे पास? 4 रेशियो कितना? 1 गिवन है। ठीक है, 4 रेशियो कितना है? 1 गिवन है। फिर हम लेट करके इसको कर लेंगे कि हमारे पास जो बॉयज है वो कितने हैं? बॉयज कितने हैं हमारे पास? 400 है। मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके इनको मान लिया। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी होंगी? 100 होंगी। अब उसमें से क्या बोला गया है? इफ जो हमारे पास बॉयज का जो परसेंट है वो 75% पार्ट एंड गर्ल्स का 70% पार्ट, जो पार्ट है वो क्या करते हैं? स्कॉलरशिप होल्डर है, मतलब स्कॉलरशिप लेते हैं। तब जो हमारे पास स्कॉलरशिप है वो नहीं लेने वालों का क्या निकालना है? हमें परसेंट निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है
स्कॉलरशिप 75% क्या स्कॉलरशिप लेते हैं, स्कॉलरशिप होल्डर है, स्कॉलरशिप होल्डर है। 75% स्कॉलरशिप लेते हैं तो 25 क्या होंगे, नहीं लेंगे। 25% क्या होंगे, नहीं लेंगे स्कॉलरशिप। ठीक है, फिर क्या बोला कि 75% क्या है, गर्ल्स स्कॉलरशिप लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर है। तो इसमें से 30% क्या होंगे, स्कॉलरशिप नहीं लेंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं लेंगे। और हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, जो स्कॉलरशिप नहीं लेंगे उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास 400 क्या है, बॉयज है, उसमें से 25% नहीं लेते, तो 25% कितना होगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 2 0 से T0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बॉयज क्या करते हैं, स्कॉलरशिप नहीं लेते। ठीक है, तो हमारे पास गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स कितनी है, ये बॉयज, बॉयज के लिए। ठीक है, देन गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या कितनी होंगी हमारे पास, 100, कितनी 30% वो नहीं लेते स्कॉलरशिप। 100 से 100 कैंसिल, तो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब कितने गर्ल्स एंड बॉयज है हमारे पास, 130 क्या है, बॉयज है, गर्ल्स एंड बॉयज है जो कि स्कॉलरशिप नहीं लेते। ठीक है, अब टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट क्या है, बॉयज कितने हैं 400 एंड गर्ल्स कितनी है 100 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 500 हो जाएंगे। अब इनका क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमें कितने जो कि स्कॉलरशिप नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल हमारे पास क्या है, टोटल कितने हैं 500 है, इसमें से कितने स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, 130 नहीं ले रहे। और क्या कर देंगे हम, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 26%। कितना आएगा, 26% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्कॉलरशिप नहीं लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे बढ़ने से पहले मैं इसको एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को किया। देखिए कि हमें गिवन था किसका, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन था। ठीक है, तो मैंने लेट करके क्या मान लिया कि बॉयज नंबर और गर्ल्स नंबर 400 और कितना 100, 75% स्कॉलर होल्डर है। ठीक है, स्कॉलरशिप लेते हैं, तो कितना 25% नहीं लेंगे। ठीक है, 70% जो गर्ल्स हैं वो क्या करती है, स्कॉलरशिप लेती है, तो 30% नहीं लेंगे वो। ठीक है, फिर बॉयज हमारे पास 400 है, तो 25% नहीं लेंगे, तो वो कितने होंगे, गर्ल्स 100 थी, 30% नहीं लेते, वो कितने होंगे 30 होंगे। दोनों को ऐड कर दिया जो कि स्कॉलरशिप नहीं लेते। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 500 है, उसमें से नहीं लेने वालों का क्या निकालना है, हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने कितना कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If y% of b is the same as x% of a, then z% of a is, हमें पूछा गया है कि यदि b का y% है और a का x% दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस क्वेश्चन के हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, जो x का कितना, b का y%, इफ b का y%, तो b का y%, y अपॉन कितना 100 हो जाएगा हमारे पास, और e का कितना x%, तो x अपॉन कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, b मल्टीप्लाई कितना है y है, अपॉन में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन z% ऑफ e, z% ऑफ e मतलब a का z%, तो a का z% देखिए क्या होगा, z% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितना है, पुट द वैल्यूज ऑफ a, पुट द वैल्यूज ऑफ a।
ठीक है, यहाँ पे e की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास b इंटू वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई कितना z। यहाँ पे a की वैल्यू रखी है मैंने, ठीक है, a की वैल्यू रखी तो हमारे पास आ कितना गया, ये z का परसेंट है, यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना था कि इसमें गिवन था कितना b का y% और a का x% दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाली। अब ये पूछा क्या इसने कि a का z% क्या होगा, तो a की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अपॉन में कितना करेंगे हम 100 कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास इफ 40% ऑफ p प्लस वाई, p प्लस वाई का कितना 40%, तो देखिए p प्लस q, p प्लस q का कितना परसेंट 40%। तो यहाँ से मैंने क्या किया, p प्लस q का 40% लिख लिया, ठीक है। फिर p माइनस q का 60%, तो p माइनस कितना q का कितना 60%, ठीक है। अपॉन में कितना 100% मैंने हटाया तो क्या कर दिया मैंने, अपॉन में 100 कर दी। यहाँ से देखो कैंसिल करो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हमें हमारे पास बचा कितना, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 4p प्लस कितना 4q, ये कितना आ जाएगा 6p माइनस कितना 6q हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, अब q को एक साइड करना है, तो q कितना हो जाएगा मेरे पास 4q प्लस कितना 6q, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6p माइनस कितना 4p, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10q, और ये कितना होगा मेरे पास, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो p अपॉन में कितना हो जाएगा, इसका ये q अपॉन में आ गया, ठीक है, ये वाला q अपॉन में आ गया तो ये भी चला जाएगा। तो 10 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन कितना 1। मतलब p की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 5 है, और q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट क्या करना है, 2p माइनस कितना 3q अपॉन में p प्लस कितना q। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 मल्टीप्लाई कितना 5 माइनस कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 1 अपॉन में p प्लस q मतलब 5 प्लस कितना 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस कितना 3 और अपॉन में कितना 6, यहाँ से 7 बाई कितना हो जाएगा 6, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा गिवन है हमने वैसा के वैसा इसको सॉल्व कर दिया बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोला गया, इफ 20% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 50% ऑफ y, देन वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई अपॉन में कितना 2x प्लस वाई। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम, क्या गिवन है हमारे पास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इसका कितना परसेंट है 20%, तो परसेंट को हटाएंगे अपन कितना कर देंगे 100 कर देंगे। फिर कितना किया मैंने y का 50%, तो हमने क्या निकाला 50% निकाल लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करूं मैं तो कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना 2y, और कितना है हमारे पास 5 इस y को इससे ट्रांसफर करता हूं तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। फिर 2x और ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। x अपॉन वाई की वैल्यू निकालते हैं, x अपॉन वाई तो ये कितना हो जाएगा 3y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो अब हमें क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है 2x माइनस कितना y अपॉन में 2x प्लस कितना y। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ से 6 माइनस कितना 2 और 6 प्लस कितना
2। तो यहाँ से कितना हो गया 4 बाई कितना 8 हो गया, यहाँ से 4 1 जा 4 और कितना आ जाएगा 1/2। यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल नया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।